आज हम लद्दाख में जोरावर फोर्ट के सामने हैं। ये फोर्ट बहुत ही ऐतिहासिक फोर्ट है और इसे जनरल जोरावर ने 1834 और 1839 के करीब 1839 के करीब बीच में बनाया था। जनरल जोरावर सिंह का जन्म हिमाचल में बिलासपुर में हुआ था और उसके बाद उन्होंने जम्मू की फोर्सेस ज्वाइन कर दी और महाराजा रंजीत सिंह के और जम्मू के राजा के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पे आक्रमण शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन शुरू कर दिया उसके एम्पायर की। उन्होंने पहले कारगिल, द्रास और फिर लद्दाख के यहाँ पे आके ये पूरे का पूरा फोर्ट बनाया। ये ग्लेशियल टेरेन पे था, ग्लेशियल फ्लूवियल टेरेन पे था और बहुत बेहतरीन वो बनाया। और इसमें ऐसा रखा है कि इसमें गैप था जहाँ पे फोर्ट और इसके बीच में, ताकि यहाँ पानी था और ये ब्रिज उस टाइम फोल्ड हो जाता था ताकि कोई आ ना सके। तो बहुत ही दुर्गम इन्होंने ऐसा एक अद्भुत सा फोर्ट यहाँ पे बना दिया। और इसके सामने ही यहाँ पे अगर उधर देखेंगे आप तो वो एक मोनेस्ट्री ये दिख रहा है गोंपा सा, उसके नीचे ही ले फोर्ट है, पेड़ों के पीछे छिपा हुआ है। तो उस टाइम क्या था कि यहाँ से इन्होंने तोपें लेके आए थे अपने साथ और तोपों के साथ इन्होंने यहाँ पे आके उनको तोपों को इस्टेब्लिश किया और यहाँ से उन्होंने बमबारी शुरू की। और जैसे ही एक या दो गोले गाड़े उन्होंने, जो राजा था यहाँ पे उसने सरेंडर कर दिया और यहाँ पे इसका वर्चस्व यहाँ पे कायम हो गया। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक यहाँ पे चीज़ थी, बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट था। ये जो फोर्ट है इसने एक हिस्ट्री लिखी थी इंडियन चैप्टर में और यहीं पे ये रुके नहीं। उसके बाद ये यहाँ से जाके जनरल जोरावर नुब्रा से होके स्कर्दू, बल्चिस्तान, गिलगिट ये सारा कैप्चर किया और फिर जब वापस यहाँ पे आए तो उनकी एक तमन्ना थी कि कैलाश और मानसरोवर तक भी वो जाएं और वो वहाँ तक गए। उन्होंने आक्रमण किया वहाँ पे जाके और सबको हराते हुए वो कैलाश मानसरोवर तक पहुँचे। पर तब तक 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी और अंग्रेज़ों ने फिर अपनी चाल चल के उस टाइम इनको वापस जो नेक्स्ट राजा है उससे वापस बुला लिया। जब वापस आ रहे थे तो तिब्बत और चाइना ने इनके ऊपर करके और वहीं पे इनकी समाधि है मानसरोवर के पास। तो इतना ये ऐतिहासिक किला है ये। और जनरल जोरावर की जो हमारे को हिस्ट्री कभी बताई नहीं जाती, लेकिन ये बहुत ऐतिहासिक फीचर है हिस्ट्री ऑफ। अगर हम देखें कि आज लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा है तो किस लिए है, क्योंकि वो जनरल जोरावर सिंह ने जो उस टाइम 1834 से 1839 और 1841 तक इन्होंने जो आक्रमण किया था, उसके कारण ये जनरल जोरावर सिंह के कारण आज ये लद्दाख और अक्षय चिन्ह जिसकी हम बात करते हैं वो हमारे पास है। तो ये एक ट्रिब्यूट है ये इतने वीर योद्धा के लिए, जनरल जोरावर सिंह के लिए, जिन्होंने इतनी दुर्गम क्षेत्र में आके उस टाइम सोच की पैदा की थी और कैलाश मानसरोवर तक अपना वर्चस्व कायम किया था। तो ये आज की फ़ौज के लिए, हमारे देश के लिए भी बहुत चुनौती है कि कैसे हम, चाइना ने इतना आक्रमण कर लिया लेकिन हम कैसे वापस जो 1842 की ट्रीटी हुई थी चुशूल की, जिसमें जनरल जोरावर सिंह रिप्रेजेंट करते थे और चाइना, तिब्बत और जम्मू और पंजाब के, उस टाइम ये इंडिया के और इनके बीच में ट्रीटी हुई थी कि जहाँ तक अक्षय चिन्ह का एरिया है वहाँ पे चाइना कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। लेकिन अब उसने सारा वो ट्रीटी को भूल गए हैं। अब वही वर्चस्व हमारे को वैसे ही जनरल चाहिए जैसे जनरल जोरावर थे, और वैसा ही एक कमांडर चाहिए और वैसी एक सोच चाहिए जो पूरे फ़ौज को मोटिवेट करके वैसे ही एक वर्चस्व कायम कर सके जैसे उन्होंने पहले किया था। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक फोर्ट है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं आज यहाँ पे आके इसको देख पाए। अंदर से नहीं देख पा रहे क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस होंगे, लेकिन पहले यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे कुआं भी अंदर और तोप भी रखी गई है जो उस टाइम यूज़ की गई थी। और कैसे वो लेके आए थे, कैसे उसने अपनी फोर्सेस को इतनी ठंड में मोबिलाइज़ किया, वो एक हिस्ट्री है, वो एक इतिहास है जो हमारे को नहीं पढ़ाया जाता। और ये एक बहुत ये दुर्भाग्य है कि हमारे ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में हमारी हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता जिन्होंने वाकई देश के लिए एक्सपेंशन का काम किया है। और वो जो हिस्ट्री के चैप्टर्स, ऐसे गुलामी के चैप्टर्स हैं, वही उसी पे एम्फोसिस किया जाता है जो हमारी डिस्टॉर्शन से भरे हुए हैं और जो इतिहास सच्चा है उसको हमारे को नहीं बताया जाता। तो ये एक श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से इन महान योद्धाओं को जिन्होंने आज हमारे को ये मौका दिया कि हम लद्दाख जैसी जगह में
भारत का ये हिस्सा बन सका। और इसके साथ आगे भी हम सोचें कि वैसे जैसे वो पहले गए थे कैलाश मानसरोवर तक, वैसे हम कैसे वहाँ तक पहुँचें और वहाँ तक की जो ज़मीन वहाँ की उनकी समाधि थी वहाँ तक वो अपना वापस वर्चस्व कायम कर सकें।